दोस्तों, हमने अक्सर सुना है कि सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है। पर क्या सच्चे प्रेमी हमेशा जीत पाते हैं? कभी-कभी प्यार तो जीत जाता है, पर प्रेमी अपनी ज़िंदगी हार जाते हैं। ऐसी ही दो प्रेमियों की कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए, एक दूजे के वास्ते। रवि और प्रिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, पर उनके परिवार वाले इस बात के लिए कभी राज़ी नहीं होंगे, वे ये बात भी जानते थे। रवि काफ़ी गरीब घर का लड़का था, पर वो अपनी आईएएस की तैयारी कर रहा था। उसे पूरी उम्मीद थी कि वो आईएएस ज़रूर बन जाएगा और तब प्रिया के घर वालों से उसे मांग लेगा। वहीं प्रिया बहुत बड़े घर की लड़की थी, पर वो रवि के साथ किसी भी हाल में रहना चाहती थी। दोनों छिप छिप कर मिला करते, पर पता नहीं ये बात प्रिया के घर वालों तक कैसे पहुंच गई। उन्होंने प्रिया का घर से निकलना बंद कर दिया, उसे किसी से बात नहीं करने देते। प्रिया का दम उस महल में घुटने लगा। एक दिन उसने सोचा कि वो अपना घर छोड़कर भाग जाएगी। एक सुबह जब सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे, प्रिया चुपचाप मेज पर चिट्ठी रखकर घर छोड़कर चली गई। वो सीधा रवि के पास गई और उसे सब कुछ बताया। रवि भी उसे अपने पास देखकर खुश तो बहुत था, पर थोड़ा घबरा भी गया। वो प्रिया को कैसे रखेगा? उसकी तो कोई नौकरी भी नहीं, पैसे कहाँ से आएंगे? वो इन्हीं सब उलझनों में पड़ा रहता। उसका मन पढ़ाई से भटकने लगा। पैसों की तंगी की वजह से दोनों का प्यार धीरे धीरे मरने लगा। बात बात पर लड़ना चिल्लाना शुरू हो गया। वे दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते थे, पर अब एक दूसरे के साथ जीना मुश्किल हो गया था। एक दिन प्रिया ने सोचा कि उसने रवि के लिए अपना घर तो छोड़ दिया, अब वो रवि को तो नहीं छोड़ सकती। उसने रवि से बात करने की सोची। दोनों ने अपने बीते दिनों को याद किया, अपने वादों को दोहराया और देखते ही देखते एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि वे अब भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बस खराब हालातों की वजह से एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। दोनों ने फैसला किया कि वे इस मुश्किल हालात का सामना मिलकर करेंगे और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रिया जो बहुत बड़े घर की बेटी थी, उसने एक दुकान में छोटी सी नौकरी कर ली। रवि भी पूरी लगन से अपनी पढ़ाई में जुट गया। वक्त बीतता गया और देखते ही देखते रवि आईएएस बन गया। दोनों बहुत खुश थे। रवि ने सोचा कि वो अब प्रिया के घर वालों से मिलकर उनकी शादी की बात करेगा। वे दोनों मिलकर प्रिया के घर पहुंचे। दोनों को देखकर घर वाले चौंक गए। बेटी के भाग जाने पर मिले तानों और अपमान को वो भूल नहीं पाए थे। दिखावे के लिए उन्होंने प्रिया और रवि को बहुत स्वागत किया, खूब खिलाया पिलाया, प्यार सम्मान दिया और रवि से प्रिया को वहीं छोड़ जाने के लिए कहा ताकि वो शादी की रस्में कर सके। रवि का मन नहीं मान रहा था प्रिया को वहाँ छोड़ने के लिए, पर प्रिया की खुशी के लिए उसने उसे वहाँ छोड़ दिया और घर चला आया। अगले दिन रवि का मन प्रिया के बिना बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसने सोचा कि वो प्रिया से मिलने जाएगा, पर जब वो प्रिया से मिलने उसके घर पहुंचा तो घर वालों ने उसे प्रिया से मिलने ही नहीं दिया। रवि डर गया। वो समझ गया कि उसकी प्रिया ज़रूर किसी मुसीबत में है। वो ज़ोर ज़ोर से प्रिया का नाम चिल्लाने लगा, पूरे घर में उसे ढूंढने लगा और एक कमरे में उसने देखा कि प्रिया बेसुध पड़ी हुई थी। रवि उसे उठाने लगा, पर उसने पाया कि उसका बदन एकदम ठंडा और निर्जीव था। उसकी प्रिया उसे छोड़कर जा चुकी थी। उसके घर वालों ने बड़ी बेरहमी से उसे मार डाला था। ये सब रवि का मन सहन नहीं कर पाया। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया कि आखिर वो क्यों उसे छोड़कर गया। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगा और देखते ही देखते उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। दोनों में जो सुंदर और सुखद भविष्य के सपने देखे थे, वो आज मृत्युशैया पर लेटे थे और ये समाज जो इनके प्यार को समझा ही नहीं था, उनके संघर्ष को कभी देखा ही नहीं था,
बहुत गर्व महसूस कर रहा था अपने इस कृत्य पर। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी प्यार भरी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों।